हेलो स्टूडेंट, 10 क्लास के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि एक कोशिकीय जीव में पाचन कैसे होता है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये तो बहुकोशिकीय जीव है। और एक बच्चा जब जन्म लेता है तब तो उसमें 9 अरब कोशिका होता है। तो ये बच्चा इतना बढ़ के जब नौजवान हो गया तो इसमें कितना कोशिका होगा, सोचिए जरा ना। अब सोचिए कि ऐसे जीव में पाचन कैसे होगा, यही पढ़ना है। एनी डाउट? तो ये सारे जो पाचन है ना, तो विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है उसमें। जैसे हम लोग मानव है तो हमें पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग है, उसको कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल बोलते हैं उसको। इसके माध्यम से हमारे अंदर पाचन होता है। अब आहार नाल है क्या? तो आहार नाल बोलते हैं कि मुख गुहा से शुरू होकर और जो मल द्वार तक जाए। इस फिगर के माध्यम से समझिए, जो मुख गुहा से शुरू हो और मल द्वार तक जाए रचना, उसको आहार नाल कहते हैं। और यहाँ से शुरू और यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। अब जब आप भोजन करते हैं तो जब आप मुख गुहा से मान लीजिए आप भोजन किए तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक लाल ग्रंथि दिख रही है। दिख रही है क्या आपको? अब ये लाल ग्रंथि क्या है? कुछ पाचक रस निकालता है अपने अंदर से। ठीक है। और ये पाचक रस निकाल करके और आप मुख गुहा के अंतर्गत भोजन को देता है। यानी लार ग्रंथि से लार निकलता है, पाचक रस निकलता है। अरे आप लोग बचपन में पाचक खाए हो तो पाचक क्या करता है? भोजन को पचा देता है। तो वही लार ग्रंथि जो पाचक रस निकालता है तो भोजन में मिल करके उसमें सन करके भोजन को गीला बनाता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है, भोजन को थोड़ा क्या करता है, ढीला बना देता है, जिससे अंदर ले जाने में क्या होती है, आसानी होती है। एनी डाउट? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे आहार नाल में शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। एनी डाउट? तो मुख गुहा है क्या? आपके पास भी मुख गुहा है, मेरे पास भी है, या फिर फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि मुख गुहा है क्या। अरे तो मुख गुहा मांस का बना हुआ है, क्या है? अंग है, मांसिका ना बना हुआ अंग है जी। और इसमें क्या है, देखिए अंदर प्रवेश कीजिए, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा। देख लीजिए, देखिए यहाँ ऊपर जबड़ा है और क्या है, नीचे जबड़ा है। लेकिन इसको ढकने के लिए यानी दरवाजा के रूप में क्या लगा हुआ है, ये होंठ लगा हुआ है। और ये किस चीज़ का बना है? मांस का ही बना हुआ है। अगर इस होंठ को हटा दें तो जानते हैं क्या होगा, यह भयावह आकृति हो जाएगी और जो कुछ भी इसमें नहीं जाना वो भी क्या होगा, जाता रहेगा। मान लीजिए आप टहल रहे हैं, धूल कण उड़ रहे हैं, तो आप मुंह को बंद कर लेते हैं चोट के माध्यम से। बोलिए, बंद कर लिए। अगर नहीं रहता ये तो धूल कण कुछ भी क्या होता, इसी में घुसता, सब घुसता। तो सोचिए कि प्रकृति ने कितनी बढ़िया रचना की है, कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग चलते हैं मुख गुहा की ओर। तो मुख गुहा में क्या है जी, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा। ठीक है। और इस जबड़ा को ढकने के लिए क्या है, ये मांस का होंठ है, ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत? और मुख गुहा में 2 ही अंग होते हैं। एक आपका जीभ होता है, देख लीजिए, होता है जीभ, और एक होता है दांत होता है। देख लीजिए, 2 ही है मुख गुहा में। मुख गुहा में अगर देखा जाए अंग के बारे में तो 2 ही है, एक जीभ है और एक क्या है, दांत है। तो यही दोनों के बारे में तो अध्ययन करना है मुख गुहा के अंतर्गत। तो आइए पहले जीभ के बारे में अध्ययन करते हैं। जीभ देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा हम जीभ बनाते हैं यहाँ, देखिए ऐसे ऐसे। ये जो अंग है ये भीतर रहता है ना जी, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं भीतर रहता है। देखिए जीभ जो है आगे की ओर स्वतंत्र होता है, घुमा सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन जो पीछे है वो जुड़ा रहता है, किसी न किसी चीज़ के पीछे क्या हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। और इस जीभ पर आप देखिएगा ध्यान से, ऐनक के अंतर्गत तो ऐसे स्वाद कलिकाएं आपको दिखाई देगा। इस पर ऐसे दिखता है, बोलिए, कुछ अंदर जीभ के अंदर झाँक के देखिएगा तो ऐसे स्वाद कलिकाएं दिखता है आपको। ऐनक के सामने खड़े हो जाइएगा और जीभ निकालिएगा। ठीक है। तो देखिएगा जीभ में
दिखेगा आपको बूंदा बूंदा जैसा इस पर आकृति दिखेगा। तो स्वाद कलिकाएं हैं। क्या होता है ना कि आप जब भोजन करते हो तो कब स्वाद का पता चलता है, जब भोजन जा करके टच करता है उस स्वाद कलिका के अंतर्गत, तब आपको पता चलता है कि कोई चीज़ कितना स्वादिष्ट है कि नहीं है, कि नमक कम है, कि मीठा है, कि तीता है, कि खराब है, कि बढ़िया है। उतना दूर रख दीजिए आप कोई मिठाई को और यहाँ से आपको कह दीजिए कि पता कीजिए कि वो मिठाई कैसा है, आप पता कर पाइएगा। यहाँ वहाँ से तो देखने पर लग रहा है कि बढ़िया है एकदम ठीक है, लेकिन जब वो मुख गुहा से होकर के स्वाद कलिका तक पहुँचता है तब आपको पता चलता है कि उसका स्वाद कैसा। फेंको फेंको इसको फेंको, नहीं करते आप लोग, फेंक दो, अरे बढ़िया नहीं है, कितना खराब है एकदम, ठीक है। तो ये है क्या, स्वाद कलिका। पता चल गया ना कि स्वाद कैसे आता है, स्वाद कलिका के माध्यम से, ठीक है। अब चलते हैं दांत की ओर। दांत देखिए, देखिए ये ऊपर देखिए जबड़े से लगा हुआ है, तो जो दांत का भाग मसूड़े में सटा रहता है उसको जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। अरे पेड़ पौधा आप देखे हो तो पेड़ का जो भाग जमीन में धंसा रहता है उसको क्या बोलते हो, जड़ बोलते हो ना जी। उसी प्रकार ये दांत का जो भाग ये मसूड़े में सटा रहता है, धंसा रहता है, उसको जड़ बोलते हैं। और जो आगे देख रहे हैं, आगे इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अब ये दांत है ना, दांत देख लो, इसका ओरिजिनल कलर जो है ना पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। और ये डेंडाइन्स का बना होता है। किस चीज का, डेंडाइन्स का बना होता है। और आपके शरीर की जितनी सारी हड्डी है ना उस सभी मजबूत हड्डी होता है। एनी डाउट। तो दांत किस हड्डी का बना होता है, डेंडाइन्स का बना होता है। और एक बात जान लीजिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है ना ये दांत पीले रंग का दिखता है, राइट है। अब जो वयस्क हो जाएगा ना तो उसमें दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32। दांत गिनती के होते हैं लेकिन प्रकार दांत के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4। अब देखिए, पहले हम प्रकार बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब थोड़ा सा हम फिर पीछे आपको लेके चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मुख गुहा जो है ना आहार नाल का पहला भाग है एक तरह से। और ये जान लीजिए कि मुख गुहा से ही भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। आप कह सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव भी नोटेड या ऑब्जेक्टिव नोट कर सकते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा आहार नाल का क्या होता है, पहला भाग होता है। कोई दिक्कत। और देखिए पूरे आहार नाल की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। इस चीज को नोट कीजिएगा। एनी डाउट। तो हमने आपको बताया कि मुख गुहा में 2 अंग के ज़्यादा महत्व है, एक जीभ और एक दांत। तो हमने जीभ के बारे में आपको बता दिया, दांत के बारे में आपको बता दिया। दांत देखिए, दांत जो है ना डेंटाइन्स का बना होता है और ये वास्तविक में इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और दांत की रक्षा जो करता है ना इनामेल करता है। कौन करता है, इनामेल, ठीक है। अब ये रक्षा कैसे करता है ये जानने की जरूरत है। देखिए इनामेल क्या है ना, आपके दांत के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए रखता है, ठीक है। अब ये सुरक्षा कवच जब बना देता है ना तो आपका दांत सुरक्षित रहता है। दांत में न कभी कोई मतलब की खराबी नहीं आती है। लेकिन ये इनामेल हटता कब है ये जानने की जरूरत है। तो अब जब कभी मीठा खाते हैं या फिर कोई कहीं गए आप फंक्शन में, पार्टी में, खूब दबा के खा लिए एकदम सही है, और आप मीठा भी खा लिए, सब कुछ खा लिए, लेकिन आप बढ़िया से दांत को साफ उफ नहीं किए, कुल्ला उल्ला नहीं किए, तो ये तो क्रिया करेगा। क्योंकि जो परत, जो दांतों पर जो है ना मीठा जो है ना एक परत बना लेता है। और वो परत क्या करता है कि धीरे 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 उसे क्रिया करके क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। और रासायनिक अभिक्रिया करके उसको अम्लीय बना करके उसका संक्षारण करता है। और इनामल की परत को क्या करता है, हटा देता है। उसी में आपका दांत झड़ने लगता है, सड़ने लगता है और अंत में दांत टूट जाता है। यही देखने को मिलता है किसमें, बच्चा में।
बच्चा लोग को देखे है ना, बार बार उसका दांत टूटता रहता है, झड़ता रहता है, फिर निकलता रहता है। तो वही बच्चा लोग क्या करता है, बच्चा लोग को क्या पसंद है, मिठाई पसंद है। जब वो मिठाई खाता है, रात में सोते वक्त भी उसको मिठाई चाहिए, और खा लिया, अब कूला उला कुछ किया नहीं, दांत को साफ किया नहीं, तो पूरी रात वही सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है क्या करता है, इनामेल को रासायनिक अभिक्रिया करके नष्ट करता रहता है। और इनामेल जब नष्ट हो जाता है तो दांतों क्या हो जाता है, क्षति हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि दांत की प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है, इसमें तो जगह है नहीं, आपको हम इस तरह बताते हैं, लिखिए बताते हैं। जो इनामिल जब नष्ट होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है, वो बैक्टीरिया है ना धीरे 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 दांतों को सड़ाते हुए उसके जड़ तक पहुंच जाता है। और जब जड़ में पहुंच जाता है तो देखिएगा दांतों से खून आने लगता है, दांत हिलने लगता है, दांत दर्द करता है, और अंत में दांत क्या होता है, टूट कर बाहर निकल जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए ना, कि जब मीठा खाइए तो दांतों को बराबर क्या कीजिए, साफ कीजिए। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ देखिए, ये लाल ग्रंथि था ना, यहाँ से 3 प्रकार की लाल ग्रंथि उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की लाल ग्रंथि। बहुत ही वीवीआई है, नोट करने लायक ये बात है। ठीक है ना। देखिए हम क्यों यहाँ भटक रहे हैं, अभी यही ना पढ़ना है, उसके बाद ना हम नीचे उतरेंगे ग्रीवा की तरफ, गर्दन की तरफ। तो ये आहार नाल जो है ना, आकर के आगे कहाँ खुलता है, ग्रहणी में। कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। और ग्रहणी में 2 प्रकार के द्वार होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। ठीक है, यानी जब आहार नाल में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये आहार नाल ग्रहणी में खुलता है, ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी का अर्थ होता है कि जब आप भोजन को यहाँ क्या करते हैं, लार ग्रंथि से निकले हुए रस से सान करके अच्छी तरह, जैसे उसको क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं तो तुरंत पहुँचता है ग्रहणी में। और ग्रहणी में 2 द्वार होते हैं, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। ठीक है, अब कंठ द्वार जो ऊपर होता है, यानी वो सीधे आके नासिक छिद्र में खुलता है ना कंठ द्वार, वहीं से ना आवाज़ का आदान प्रदान होता है। अगर कंठ द्वार न रहे तो आपकी आवाज़ जो जितने प्रकार से आप बातें करना चाहते हैं आप कर नहीं पाइएगा, और आपकी आवाज़ें दबने लगेगी, बंद हो जाएगी, और अंत में आप सही उच्चारण नहीं कर पाइएगा। कोई दिक्कत। तो जो कंठ द्वार ऊपर है, जब आप भोजन करते हैं तो जब भोजन चलता है तो कंठ द्वार को बंद करने वाला एक दरवाज़ा होता है, और उस दरवाजे का नाम होता है क्या, एपिग्लोटिक्स। क्या होता है, एपिग्लोटिक्स या एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, और उस दरवाजे का नाम है एपिग्लोटिक्स। तुरंत कंठ द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है। तो भोजन कंठ द्वार में न जा करके क्या होता है, ग्रसनी में उतरता है, यानी निगल द्वार के रास्ते होते हुए ग्रसनी में उतर जाता है। अब समझ में आ रहा है बातें, यानी भोजन मुख बुआ से होता है। तो यहाँ 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, और तीनों प्रकार का नाम बता देते हैं। एक क्या है, पैरोटिड, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैंडिबुलर होता है। ठीक है, और एक होता है सबलिंगुअल। 3 प्रकार की लार ग्रंथि यहाँ से निकलती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सब, बोलिए, लिंगुअल। क्या होता है, सब लिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ये लार ग्रंथियाँ है जो यहाँ से निकलती है, और भोजन को क्या करती है, सुपाच्य बनाती है, रस युक्त बनाती है। यही कभी कभी आपका जब तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब होता है ना, तो यही जो लार ग्रंथियाँ है बढ़िया से, उन लार ग्रंथियों से श्रवण नहीं हो पाता है रसधानियों का, तो आपका बढ़िया से अन्न जो है गीला नहीं हो पाता है, और आप उसको अंदर नहीं खा पाते हैं। रोटी वोटी खाते हैं, बुखार लगता है तो क्या होता है, सूखा है एकदम ना, क्योंकि लार ग्रंथियाँ असंतुलित हो जाती है।
वहाँ से लार निकलता नहीं है तो भोजन सनता नहीं है, भोजन सनता नहीं है तो मुख गुहा से आगे बढ़ता नहीं है। तो आप क्या करते हो, ये हटाओ हम रोटी नहीं खाएंगे, हमको भात दो, ऐसा होता है क्या? तो क्यों आप मांगते हैं चावल? क्योंकि वो मुलायम चीज़ है, आसानी से अंदर क्या होता है, वो उतरता है। और जब ही भोजन मुख गुहा से आगे बढ़ता है तो यहाँ ग्रहणी होता है, और ग्रहणी में दो दरवाजा होता है, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। तो कंठ दरवाजे पर क्या बना हुआ होता है बताओ ना, आपको बताइए क्या होता है, नाम बोलो, भूल गया? हाँ, एपिग्लोटिक्स होता है जो उस दरवाजे को क्या करता है, बंद कर देता है। और अन्न कहाँ उतरता है, निगल द्वार से होते हुए ग्रहणी में आता है, और ग्रहणी से सीधे कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में पहुँचता है। एनी डाउट? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।